विधायक रहे यहाँ पर लोग, पहले उन्होंने क्या आपकी बात रखी? पहले रखी थी उन्होंने आवाज, लेकिन अपने मन में रखी, लेकिन बताया किसी को नहीं बताया। दुबे जी को, जिन्होंने जहां हमारा गरीब लोगों का वहां जाके सदन में हमारा पॉइंट रखा, और हम इसलिए वोट दिए थे। हाँ ना, वोट तो हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारे वोट ठीक रहे, हमें देने का फायदा हो गया वोट। और अच्छा आदमी हम चाहते हैं कि ऐसा आदमी अगर हमारे साथ जुड़ा रहे तो हमारे गरीबों का जरूर कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। कुछ मकान लोग बना रहे थे, बीच में लोग शिकायतें करते हैं, जब तो हमें हरासमेंट किया अभी तक कोई भी मकान नया नहीं बन सका। थैंक यू। मैं इस वक्त रंसू में हूं और यहाँ पर कई सालों से टाउन प्लान का मसला चल रहा है। ये कुछ स्थानीय लोग हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे कि टाउन प्लान का मसला जो है वो कब से इनका चल रहा है और इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे विधायक की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, PMAY के तहत कई लोगों के मकान आए हैं, लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य है यहाँ पर PMAY के तहत जो है वो स्कीम का लोग बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। ये स्टेटमेंट थी रियासी के विधायक कुलदीप राय दुबे की, इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, कितना ये मसला है जो टाउन प्लान का कितने सालों से चल रहा है और क्या PMAY के तहत लोगों को जहां पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है? ये पिछले 20-22 सालों से जो हमारा जो मसला है ये अटका हुआ किसी वजह से, आज तक इसका कोई हल नहीं हुआ। जितने जहां तक जो भी लीडर आए, हमारी यही डिमांड होती थी रंसू की, सबसे पहले यही था कि हमारे टाउन प्लान का जो मसला है ये हल किया जाए। तो उसके साथ साथ और भी बड़े से इश्यू थे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस था, क्या लोगों का क्या सरकार का, यही था कि टाउन प्लान का मसला हल हो। लेकिन ये 2006 से लेकर दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं अपने लोगों को कि जिनको आज तक एक बाथरूम बनाने तक की परमिशन नहीं मिली। और मैं माननीय हमारे जो MLA साहब है श्री कुलदीप राय दुबे जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि उन्होंने कम से कम हमारी आवाज, हमारे दर्द को समझा और हमारे जो आवाज थी वो वहां तक पहुंचाई जहां पहुंचानी चाहिए थी। जहां तक हमने उनको जिता के भेजा वहां तक उन्होंने हमारी बुलंद आवाज पहुंचाई और हमें अब यकीन हो चुका है कि हमारा मसला जरूर जे हल होगा। तो सर, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से विधायक ने यहाँ पर वादे किए थे, क्या लगता है आपको कि वो वादे पूरे होंगे? हाँ, पूरे होंगे सर, क्योंकि उन्होंने रखी है हमारी बात वगैरह रखी हुई है। जो भी हमारा प्लान है, टोल प्लान बन रहा है, उसके बाद कोई चीज यहाँ बनी नहीं है, क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। हमें भी आ रही है कि छोटा सा मकान बना रहे थे, उसके लिए परेशान किया गया, आज तक परमिशन नहीं मिली। अभी वो जहाँ बैठकर परमिशन दी जाए, MLA साहब ने भी वहाँ रखी है बात कि हमें ये उम्मीद हो गई है कि अभी कुछ तो कुछ हमारा जमीनें अपनी है, मकान अपने बनाने, तब भी परेशानी हो रही है। बिल्कुल अपने मकान पे बना रहे हैं, बाथरूम नहीं बनाने थे कुछ में। 2006 से ये मसला चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। इसलिए बाकी यात्रा की वजह से यात्रा बढ़ रही है, मगर रखने की जगह नहीं है हमारे पास, कोई भी रहने के लिए नहीं है। अब मेरे बेटे, बड़ा बेटा है वो 31 साल का हो गया है, अब उसकी शादी कराऊं कैसे कराऊं? अब रहने के लिए घर चाहिए, 5 मेंबर हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, इसलिए हमें लोगों को दिक्कतें आ रही हैं थोड़ी। तो उसके लिए MLA साहब ने अभी किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, जितना उन्होंने बोला वहाँ तो हमें तो मैं तो जग गई है कि आगे भी हमारे लिए कुछ हल करेंगे वो। जी, दुबे जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने असेंबली में हमारी ये बात रखी शिवखोड़ी रनसू टाउन प्लान की। और आज की डेट में कटरा वैष्णो देवी करोड़ों के हिसाब से यात्रा आ रही है, और हमें लगता है कि अगर यहाँ पे भी एस्टेब्लिश होती है, यहाँ के रोड की कनेक्टिविटी, यहाँ का टाउन प्लान का मसला, यहाँ का और भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता है, तो आज मुझे लगता है कि जैसे आज 20-30 लाख एनुअल जो यात्रा जहाँ आ रही है तो बढ़ सकती थी, यहाँ भी करोड़ों की तादाद में बढ़ सकती थी। और लोग जो है 20 साल 30 साल पीछे चला गए हैं, जहाँ लोगों के घर में परिवार, एक ही परिवार के 5-5 लोग सदस्य हैं और बड़ा मुश्किल हो गया, एक ही मकान में रह रहे हैं। आज भी मैडम DC जो है, अभी नीति मालिक जी ने भी कमिटमेंट किया था कि जो फाइलें हैं हम परमिट करेंगे, परमिशन एस्टेब्लिश करेंगे। ग्राउंड के लेवल में मुझे लगने नहीं रहा कि अभी भी फाइलें उनके पास पड़ी हुई हैं, लोगों को अभी परमिशन अलाउ नहीं की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा DC मैडम से भी कि वो लोगों को अलाउ करें और बिल्कुल एक प्रोसेस बनाए, सिस्टम बनाए, टाउन प्लान का रकबा है उसको वेरीफाई करके क्लियर करे, एक साइड करे। और यहाँ पे एक सिंगल रोड है, यहाँ पे इतनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इतना यात्रा है, ना ही पैदल चलने का फुटपाथ रास्ता है, घोड़े भी उसी रास्ते से, पालकी भी उसी रास्ते से, यात्री भी उसी रास्ते से, ये भी एक अल्टरनेट रास्ता होना चाहिए। और सेकेंडली कंडा टू रनसू जो है मतलब नेशनल हाईवे होना चाहिए, ताकि यहाँ पर बाहर से जो बड़ी VIP गाड़ियाँ आती हैं, स्लीपर्स बसेज आती हैं, उनको कितनी दिक्कत आती है। ये जो तमाम मुद्दे थे विधायक को बताए थे आपने? बिल्कुल, विधायक जी को स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने ये हमारी बात रखी। ये पहले हमारे विधायक हैं जिन्होंने ये असेंबली में बात रखी। हम बहुत खुश हैं, पूरी पब्लिक खुश है, और हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जो इम्प्लीमेंट करे, ऑर्डर बनाए, कमेटी बनाए, ताकि आने वाले समय में किसी को इससे पहले जो 20 साल का लोगों को सफर करना पड़ा, आगे आने वाले समय
समय में सफर न करना पड़े। और क्योंकि अभी फैमिलियां बढ़ चुकी हैं, लोग जो है व्यापार बढ़ चुका है, यात्रा बढ़ चुकी है। आज की डेट में यात्रियों को रहने के लिए अगर नॉर्मल रात को अगर 5,000 यात्री यहाँ पे स्टे करने के लिए आ जाए, मुझे नहीं लगता है कि जहाँ यात्री रुक सकें, क्योंकि आज की डेट में 500 यात्री भी यहाँ पे नहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट हाउस है लेकिन ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बनाने नहीं दिया, यहाँ पे बिना परमिशन पहले है उसी पे काम चल रहा है। बिल्कुल जो ऑलरेडी जो 20 साल पहले जो चीजें बनी हुई उसी पे चल रहा है। थोड़ा बहुत लोगों ने रिपेयरिंग किया है, थोड़ा रेनोवेशन किया है, लेकिन बनता भी है लोगों का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिप्टी कमिश्नर मैडम से, डिवकॉम से, वो चेयरमैन है शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यहाँ पे, और भी इनके मेंबर्स बने हुए हैं, वो रिक्वेस्ट उनसे हमारी पब्लिक की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो यहाँ पे लोगों को थोड़ी राहत दें। क्या वो घोड़ा पिट्ठू पालकी वाला हो, क्या लोकल लोग हों, लोगों को यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा हो जाए, ट्रैक भी सिस्टम अच्छा हो जाए, और ताकि आने वाले समय में किसी को दिक्कत ना हो और बाजार भी अच्छी तरह से सजा रहे, लोगों को भी फायदा हो, गरीब लोगों को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा हो। आज जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है शिवखोड़ी के अंदर, वो सारा का सारा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है। और मैं चाहता हूं कि वो जितना भी आज जैसे 2003 में जो स्टैंड बोर्ड टेक ओवर हुआ था और 2007 में कंफर्म हुआ था, तो आज जो वही टाइल लगी हुई है, वही सिस्टम बना हुआ है, और भी काफी सारी जहाँ डेवलप करने की जरूरत है। क्या वो शेड हो, क्या वो पोनी स्टैंड हो, क्या वो जैसे भी और भी काफी सारे, जैसे शिवखोड़ी के साथ लगता है संगड़ गाँव है, वहाँ पे भी जैसे टूरिज्म में आया है, उसको भी स्टेबल करने की जरूरत है। तो काफी सारी उसके साथ भी 2-4 पंचायतें डिजाइनिंग है हमारी। इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, घोड़े के कार्ड मिलने चाहिए, सिस्टम मिलना चाहिए, इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो लोग 15-20 साल से जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको और मतलब थोड़ा सा कामयाबी मिलनी चाहिए, ना कामयाबी नहीं मिलना चाहिए। और सबका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करेंगे और एमएलए साहब का भी करेंगे जिन्होंने हमारी बात रखी और फिर से इसी तरह बात रखते रहे, हमारी कमियों को दूर करते रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।